कुकी लोगों का संघर्ष, पहचान और अस्तित्व की लड़ाई। परिचय। कुकी लोग, जो उत्तर पूर्व भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में फैले हुए हैं, एक समृद्ध इतिहास और संघर्षशील भावना के प्रतीक है। भारत की स्वतंत्रता और सामाजिक राजनीतिक विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद वे अभी भी सांस्कृतिक और भौगोलिक विभाजन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बाहरी शक्तियों ने कुकी समुदाय को पुराने कुकी और नए कुकी के रूप में विभाजित कर दिया, जिससे उनकी एकता को कमजोर किया जा सके और उनकी पुश्तैनी भूमि पर कब्जा किया जा सके। आज कुकी समुदाय अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है, जो सामाजिक राजनीतिक संघर्ष और बहिष्करण के कारण बढ़ता जा रहा है। वे अपनी सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्र की रक्षा के लिए भारत से कुकीलैंड की स्थापना की मांग कर रहे हैं। औपनिवेशिक विभाजन। पुराने कुकी बनाम नए कुकी वंश इतिहास में कुकी समुदाय को विभिन्न बाहरी ताकतों द्वारा कमजोर करने के लिए कृत्रिम रूप से विभाजित किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें पुराने कुकी और नए कुकी के रूप में वर्गीकृत किया गया, ताकि उनके अंदर फूट डाली जा सके और प्रशासन को आसान बनाया जा सके। यह वर्गीकरण किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक आधार पर नहीं, बल्कि फूट डालो और राज करो नीति के तहत किया गया था। पुराने कुकी। इनका संबंध कुकी समुदाय के प्राचीन निवासियों से बताया गया। नए कुकी। इन्हें अपेक्षाकृत नए प्रवासी के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस कृत्रिम विभाजन का उद्देश्य कुकी लोगों को आपस में बांटकर उनकी शक्ति को कमजोर करना और उनकी भूमि पर कब्जा करना था। दुर्भाग्यवश यह विभाजन आज भी कायम है और कुकी समुदाय की एकजुटता में बाधा उत्पन्न कर रहा है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में कुकी समुदाय का योगदान। कुकी समुदाय ने भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी 1917 से 1919 के कुकी विद्रोह के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने कुकी युवाओं को जबरन सेना में भर्ती करने का आदेश दिया, जिसे कुकी लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए खतरा माना और इसका कड़ा विरोध किया। इस विद्रोह ने ब्रिटिशों को कुचलने के लिए कड़ी चुनौती दी और लगभग 2 वर्षों तक चले संघर्ष में कुकी समुदाय ने अपनी बहादुरी दिखाई। इसके अलावा कुकी लोगों ने आजाद हिंद फौज (INA) के साथ मिलकर भारत को आजाद कराने में सहयोग दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कुकी योद्धाओं ने सीमा पर रणनीतिक रूप से सहायता की और ब्रिटिश शासन को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन तमाम योगदानों के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुकी समुदाय के बलिदानों को उचित पहचान नहीं मिली। आज भी उनकी उपलब्धियों को मुख्य धारा में स्थान नहीं दिया गया है, जिससे वे राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए हैं। कुकी समुदाय के अस्तित्व को खतरा कुकी लोग दशकों से अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं, जिसे विभिन्न जातीय संघर्षों और राजनीतिक षड्यंत्रों ने और बढ़ा दिया है। 1. टंगखुल नागाओं के साथ संघर्ष 1980 के दशक से। 1980 के दशक में कुकी और टंगखुल नागाओं के बीच सीधे टकराव हुए, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी भूमि और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष में कई कुकी गांव तबाह हो गए और हजारों लोग विस्थापित हो गए। वर्तमान में भी परोक्ष रूप से यह संघर्ष जारी है। 2. मणिपुर संकट और बहुसंख्यकों। मैतेई प्रभाव। 2023 के मई महीने से मणिपुर में कुकी लोगों को लगातार हमले और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। बहुसंख्यक मैतेई समुदाय ने प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके कुकी समुदाय के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। 3. पुश्तैनी भूमि का विभाजन। ब्रिटिश शासन और भारत म्यांमार सीमा विभाजन के बाद कुकी भूमि को कृत्रिम रूप से अलग अलग राजनीतिक सीमाओं में बांट दिया गया, जिससे समुदाय की एकता खतरे में पड़ गई। 4. सांस्कृतिक विलुप्ति। आधुनिकता और बाहरी प्रभावों के चलते कुकी संस्कृति, भाषा और परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। यदि स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां अपनी मूल पहचान खो देंगी। कुकीलैंड की मांग। आत्मनिर्णय का संघर्ष। इन निरंतर खतरों के बीच कुकी समुदाय ने अपने अस्तित्व और पहचान की रक्षा के लिए कुकीलैंड की मांग की है।
उनकी यह मांग केवल राजनीतिक स्वायत्तता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके लोगों के अस्तित्व का प्रश्न है। कुकीलैंड के गठन से निम्नलिखित लाभ होंगे। संस्कृति का संरक्षण, उनकी भाषा, परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित किया जा सकेगा। आर्थिक विकास, क्षेत्रीय विकास और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। सुरक्षा, बाहरी आक्रमणों और जातीय हिंसा से सुरक्षा मिलेगी। राजनीतिक भागीदारी, उन्हें शासन में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। भारत, जो लोकतांत्रिक देश है, को कुकी लोगों की न्यायोचित मांग को पहचानना चाहिए और उन्हें आवश्यक स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। निष्कर्ष, भारत को कुकी लोगों के योगदान को पहचानना चाहिए। कुकी लोगों ने सदैव अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया है और भारत की स्वतंत्रता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब समय आ गया है कि भारत सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से ले और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दे। अगर उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया तो इससे उनके अस्तित्व पर गहरा संकट मंडराएगा। कुकीलैंड की स्थापना से न केवल उन्हें न्याय मिलेगा, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि भी आएगी। अस्वीकरण, इस निबंध में प्रयुक्त लेख, वीडियो और संदर्भ जालेनगम मीडिया में समिट बॉ के स्वामित्व में नहीं है। सभी सामग्री का उपयोग YouTube के फेयर यूज पॉलिसी नॉन के तहत किया गया है, जो कि समीक्षा, टिप्पणी, समाचार रिपोर्टिंग, शिक्षण और अनुसंधान जैसे उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट सामग्री के उपयोग की अनुमति देता है। इस निबंध का उद्देश्य केवल शैक्षिक और सूचना संबंधी है और किसी भी प्रकार का कॉपीराइट उल्लंघन का इरादा नहीं है। चल kiểm chung ai tí gì đi spy nhắn thầy thụ đi mày cắp đi cắp một xin cắp một nó gọi đi 야, 너 깝깝바 제가 하시. nôm Call spy vào bằng này. niềm đã tại nhưng Là người làm khẩn nè. Dòng rất tích. golpa lang for me kêu kia thế nào gầm là của nó thì đàn hi cái lên bằng hà nôm thì cái cái này giảm là không mang lại bố biết à ngắm mang lại liếm cạp đàn này mà cạp tụt mà cạp thế chỉ thinh he cùng sang xóm bệ chỉ mấy thế tài ra mà nó sẵn chỉ thinh lệ đi tay thế cạp đàn này mà tụt mà cạp thế chỉ thinh he cùng sang xóm bệ chỉ mấy thế tài ra mà nó sẵn chỉ thinh lệ đi tay thế
lai muna he ai kuklian ading a mun nom pen he la he to he nam spy cheng duty kapo hin lai pa lang okay ni no me